हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके संकल्प संस्कृत सफलता के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए 10वीं वर्ग के द्वितीय पाठ का प्रश्नोत्तर लाई हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमारे द्वितीय पाठ का क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम। जी बिल्कुल। तो आज हम सभी पाटलिपुत्र वैभवम से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, कृपया वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, कूटनीमताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। कूटनीमताख्य जो काव्य है उसकी रचना किसने की थी? तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: दामोदर गुप्तस्य, समुद्रगुप्तस्य, चंद्रगुप्तस्य या राधा रमणस्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कृपया आप लोग एक बार सोचें, पहले बताएं आप लोग। चलिए इसका सही जवाब मैं बता देती हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क। जी बिल्कुल, दामोदर गुप्तस्य। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। पाटलिपुत्रम कस्य नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। जी, पाटलिपुत्र जो नगर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: गंगाया, यमुनाया, गंडकस्य या शोणस्य। तो ये सवाल का जवाब लगभग सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन क, गंगाया। पाटलिपुत्र नगर जिसे पटना कहते हैं वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कः अलिखत। काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है उसे किसने लिखा? ऑप्शन देखते हैं हम: राजशेखर, चंद्रशेखर, पुनः राजशेखर या वीरेश्वर। तो यहाँ जो ऑप्शन क और ग है 2 बार आ गया है, तो हम इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। दोनों क और ग। जी बिल्कुल, राजशेखर जी के द्वारा ही काव्य मीमांसा नामक पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है बच्चों, सारे प्रश्न आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध बहुकृत्वा कुत्र समागतः। भगवान बुद्ध बहुत बार कहाँ आए? उन्होंने बहुत बार का आगमन कहाँ पर किया था? तो ऑप्शन देखते हैं हम: पाटली ग्रामे, पहाड़पुर ग्रामे, शाहपुर ग्रामे या विष्णुपुर ग्रामे। आप बताइए। इसका सही जवाब होगा पाटली ग्रामे। जी बिल्कुल, पाटली ग्रामे अर्थात पाटलिपुत्र जिसे हम पटना कहते हैं, वहीं पर भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। चलिए बच्चों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 5। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलघर है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: सासाराम नगरे, आरा नगरे, पाटलिपुत्र नगरे या दरभंगा नगरे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन श। जी बिल्कुल, यहाँ गलती से द लिखा गया है तो क्षमा करें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा पाटलिपुत्र, जो कि सभी बच्चों को पता होगा कि पटना में ही गोलघर है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः क। एशिया महादेश का सबसे लंबा या बड़ा पुल कौन सा है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: जवाहर सेतु, इंदिरा सेतु, गांधी सेतु या मालवीय सेतु। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे को इसका उत्तर पता ही होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन श। जी बिल्कुल, गांधी सेतु, जो कि हमारे पटना में है, जो हाजीपुर और पटना को जोड़ती है। चलिए हम अपना अगला सवाल देखते हैं।
प्रश्न संख्या 7, नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, सरस्वती, शीतला माता, पटन देवी या दुर्गा देवी। तो इस प्रश्न का भी जवाब बहुत बच्चों को पता होगा मेरे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन श जी, पटन देवी। नगर की पालिका देवी हम पटन देवी को मानते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानं पाटलिपुत्र नगरे अस्ति। जी, किस महापुरुष का जन्म स्थान हमारे पाटलिपुत्र में है, जिसे हम चलिए हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। गुरु नानकस्य, राजा राम मोहन रायस्य, भगवान महावीरस्य या गुरु गोविंद सिंहस्य। जी, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन द, गुरु गोविंद सिंहस्य। जी, पाटलिपुत्र जिसे हम पटना सिटी के या पटना साहिब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न संख्या 9, कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नमासीत्। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी? ऑप्शन देखते हैं हम। समुद्रगुप्तस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, अशोकस्य काले या महाराणा प्रतापस्य काले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब जी, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले। बिल्कुल, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त जी के काल में बहुत ही अच्छी थी, संपन्न थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? आपको पता होगा पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे ही बसा है। तो यह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में या फिर उत्तर दिशा में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी बताइए, उत्तर दिशा में। बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं हम। विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा? कौन सी काव्य की विधा उन्होंने लिखी है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, आत्मकथा, संस्मरण, निबंध या लेख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख जी, बिल्कुल। उन्होंने संस्मरण में पाटलिपुत्र की वर्णन की है। पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने अपने संस्मरण में वर्णन किया है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, मेगास्थनीज कौन था? बिल्कुल, इसका ऑप्शन इस प्रकार है, यूनानी दार्शनिक, चीनी यात्री, जापानी राजदूत या यूनानी सैनिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क। मेगास्थनीज एक यूनानी दार्शनिक था या बहुत बड़ा वो विद्वान था, राजदूत भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम अपना अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13, पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव कब होता था? पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या फिर वसंत ऋतु। हाँ, तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? शरद ऋतु। बिल्कुल, पहले पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु के समय में। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, यह नगर जो हमारा पटना है इस नाम से कब प्रसिद्ध हुआ?
पटना के नाम से हमारा यह नगर कब से जाना जाने लगा? आधुनिक काल में, मध्यकाल में, प्राचीन काल में या बुद्ध काल में? तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? मध्यकाल में। जी बिल्कुल, मध्यकाल में हम इसे पटना के नाम से जाने लगे। इससे पहले इसे हम पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर के नाम से जानते थे। चलिए हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 15। बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? चलिए इसका हमने अभी जस्ट पिछले प्रश्न में जाना था उत्तर, पुनः देखते हैं। ऑप्शन है पाटलीग्राम, पटना, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। तो बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते थे? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन क, पाटलीग्राम। जी, और पाटलिपुत्र, कुसुमपुर ये सब अन्य नाम हैं इनके। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। तो किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराने नाम का वर्णन है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: मुद्रा राक्षस, मेघदूत, कादम्बरी या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन क, मुद्रा राक्षस। जी, मुद्रा राक्षस में ही कौमुदी महोत्सव और पाटलिपुत्र के बहुत पुराने नाम का वर्णन मिलता है। चलिए बच्चों, तो आज बस आपके लिए इतना ही। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और यह आपके एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होगी। तो इस चैनल को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी करें। मैं इसी प्रकार आपके लिए और भी पाठों पर अनेक वीडियो बनाकर आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।